हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है अपने लास्ट लेक्चर में देखा। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मुझे एग्जांपल्स नहीं लेते आए और पीवाईक्यूज भी अपने को लेना है। तो आज क्या करेंगे, स्टार्टिंग में थोड़े से एग्जांपल ले लेंगे, थोड़ा सा जो कुछ भी प्रॉपर्टी में कुछ बचा होगा वो क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में डायरेक्टली जंप करेंगे पीवाईक्यूज पर। और पीवाईक्यूज जो है मैं फिलहाल अभी सारे मिक्स लूँगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप आईआईटी जाम स्टूडेंट हो, गेट के स्टूडेंट हो या फिर सीएसआईआर नेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, सारे पीवाईक्यूज आपको करना है। ऐसे आपको नहीं समझना है कि हम जाम के स्टूडेंट है तो सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यू क्यों करें या फिर जेस्ट के क्यों करें या टीआईएफआर के क्यों करें। ठीक है, तो आपको सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से देखना है। बाद में जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली स्पेशल देना है, वो मैं स्पेशल स्पेशल वीडियोज बना दूंगी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे सभी को, आपको सभी क्वेश्चंस देखना है। आप जाम स्टूडेंट हो, सीएसआईआर हो, गेट हो या फिर यूपीएससी बीआरसी कोई भी हो, ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस देखना है। अब जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होता है, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। और अपन ने ये भी देखा कि कैसे टाइप का मैट्रिक्स, मतलब कौन से टाइप का ऑफ मैट्रिक्स रहेगा तो उसके लिए आइगन वैल्यूज आपको कैसे मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अगर इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब ये 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो है आपके पास 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो इसका आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, आपको यहाँ पर आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालो, ट्रेस निकालो। तो ट्रेस क्या हो जाएगा इसका, 0+1, 0+1 मीन्स हो जाएगा आपका पास 1। ठीक है, और आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 × 1 मीन्स 0, -1 × 0 मीन्स 0, मीन्स आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1। तो मैंने क्या बताया था कि 2x2 का मैट्रिक्स है, मीन्स दिस हैव टू, मतलब इसे कितने आइगन वैल्यूज होंगे, 2। तो λ1 एंड λ2 उसके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज। तो ट्रेस मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि λ1 + λ2 इज नथिंग बट यूर ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा, λ1 + λ2 इक्वल्स टू 1 एंड λ1 × λ2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनकी मल्टीप्लीकेशन 0 होंगी या फिर उनकी एडिशन 1 होंगी। तो अगर सपोज λ1 अगर आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और λ2 जो है वो आपने अगर 0 ले लिया, तो देखो क्या हो जाएगा, λ1 + λ2 इक्वल्स टू 1 + 0 एंड λ1 × λ2 भी क्या हो जाएगा आपका 1 × 0 मीन्स हो जाएगा 0, राइट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपके जो λ1 की वैल्यू है वो होंगी 1 और λ2 है वो क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगी इसके लिए आपकी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अब सेकंड जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो ट्रेस है वो कितना होगा, यहाँ पर ट्रेस क्या हो जाएंगे आपके पास 0 एंड जो आपका क्या है डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 × 0 0, -1 × 1 मीन्स 1 इक्वल्स टू -1। अब देखो ट्रेस क्या होता है, λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 और λ1 × λ2 क्या हो जाएगा -1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके एडिशन 0 आएंगे और उसका ही मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। तो देखो 1 और -1, देखो आपको ये अंदाज से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी कैपेबिलिटी होंगी कि या आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो 1 एंड -1 है, अगर 1 + -1 किया तो मुझे क्या मिल रहा है 0, और 1 × -1 किया तो मुझे क्या मिल रहा है -1। दैट्स वाई अपन बोल सकते हैं कि λ1 हो जाएगा 1 और λ2 हो जाएगा -1। तो दिस आर द 2 आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, आपको थोड़ा सा मन से लेना पड़ेगा। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एक एग्जांपल लेंगे जिसमें जो आइगन वैल्यू आपके पास मैट्रिक्स है वो है आपके पास 0 I -I 0। ठीक है, और आपको क्या बोला है, इसकी आइगन वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ट्रेस। ट्रेस क्या है, 0 + 0 0, और फिर निकालोगे आप डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 × 0 0 -I × I मीन्स I², ये लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, -(-I) का स्क्वायर। ठीक है, अब -(-I) का स्क्वायर है तो I का स्क्वायर क्या होता है -1, और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर क्या होगा +1 मीन्स 1 -1। ठीक है, तो अब देखो ट्रेस क्या होगा, λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट योर 0 एंड λ1 × λ2 इज नथिंग बट योर -1। तो फिर से वही चीज आई यहाँ पर जो आई थी, यही चीज आई ना। तो आप सीरियसली बोल सकते हो λ1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा आपका, और λ2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, -1। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिसमें अपन ने क्या किया, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर क्या निकाला, λ1 एंड λ2 इज नथिंग बट योर व्हाट, क्या है आपका आइगन वैल्यूज। और 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए आपके पास आइगन वैल्यू कौन सी आई, 2x2।
है, इसलिए आपके पास आइगन वैल्यूज कितनी आई, 2 आई। ठीक है, तो दिस आर द सिंपल एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल थे। अब अपन थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल लेंगे। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, जो आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 3 4। ठीक है, अब इसके आपको आइगन वैल्यूज निकालना है। फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स। अब 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, मीन्स आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो क्या मिलने वाले हैं, आइगन वैल्यूज मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 मीन्स 8 माइनस 3 1 जार 3, तो ये क्या हो जाएगा 5। डिटर्मिनेंट आपको मिला 5, और फिर बाद में देखो उसका ट्रेस। अब ट्रेस जो है वो क्या हो जाता है, 2 प्लस फोर मीन्स हो जाएगा 6। तो ऐसी वैल्यू देखो जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है वो क्या आ जाएगा 6, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है वो क्या आना चाहिए 5। तो ऐसे देखो 5 इंटू 1, राइट। देखो 5 और 1 अगर आपने दो लिए तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 मीन्स आपके पास आएगा 5, तो ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। और 5 प्लस 1 किया तो आपके पास आ रहा है 6, तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो लैम्डा 1 इक्वल्स टू 5 एंड लैम्डा 2 इक्वल्स टू योर 1। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। अगर ये क्या है आपकी सिंपलेस्ट प्रोसेस, आप वैसे सेकुलर इक्वेशन से आपने बीएससी में पढ़ा होगा कि सेकुलर इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर कर आपको निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सिंपलेस्ट प्रोसेस है। और दूसरी बात, ये जो प्रोसेस है वो क्या होंगी, आपकी इवॉल्व होंगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए बोला कि प्रैक्टिस मस्ट है। तो मैंने जो कुछ भी पीवाईक्यूज लूंगी वो सारे आपको करना है। ठीक है, आज थोड़े से पीवाईक्यूज लेंगे, कल थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चंस भी अपन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर जो है वो क्या है, फिफ्थ इज ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और क्या है आपके पास 3 माइनस 2 9 माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसके क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या होगा, 3 इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 9, और माइनस 9 टू जार 18, तो ये हो जाएगा माइनस 18। तो माइनस माइनस प्लस 18, तो माइनस 9 प्लस 18 मीन्स आपके पास आया डिटर्मिनेंट 9। ठीक है, अब ट्रेस क्या होगा, ट्रेस जो है वो क्या है आपके पास 3 प्लस माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 9 आ गया, और ट्रेस क्या है जो आपके पास 0 आ गया। तो अब ऐसा कुछ आया तो थोड़ा सा आपको समझदारी लेना पड़ेगा। अब समझदारी कैसे लेना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, आइगन वैल्यू कैन बी रियल और कैन बी इमेजिनरी, दोनों भी आइगन वैल्यू हो सकते हैं। अब देखो ट्रेस है मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है वो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है रियल नंबर्स का जिसके ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 0 आए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और उसका मल्टीप्लीकेशन 9 है। लेकिन आपके पास एक है, अगर आपने लैम्डा 1 को 3i लिया और लैम्डा 2 को अगर आपने माइनस 3i लिया तो आपके पास आ सकता है। कैसे देखो, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आपके पास 0 आना चाहिए, तो लैम्डा 1 मैंने लिया 3i और लैम्डा 2 लिया मैंने माइनस 3i। ठीक है, तो 3i में से 3i चले गए, क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया इससे। ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब इसको चेक करो क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 क्या है आपके पास 3i, लैम्डा 2 क्या है माइनस 3i। ठीक है, अब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 जार 9, आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर मीन्स नथिंग बट माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस मीन्स हो जाएगा प्लस 9। आ गया कि नहीं, आ गया। मीन्स आपको ये जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है आपकी 3i, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है आपकी माइनस 3i। ठीक है, ये समझ में आया, ये एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेते, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होंगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 2 1 3। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल लिया। अब 4 थ्रू 1 3 में अब यहाँ पर देखो ट्रेस क्या होगा, ट्रेस हो जाएगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 जो कि है आपका 7। अगर आपको ट्रेस निकालना नहीं आ रहा होगा तो मेरा वीडियो जाकर देख लो, ट्रेस कैसे फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रेस आ गया आपका 7, और डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा 4 3 जार 12 माइनस 1 2 जार 2, तो ये हो जाएगा 10। तो आपके पास जो ट्रेस है मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है वो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है वो क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है, लैम्डा 1 ले लो 5 और लैम्डा 2 ले लो 2, तो 5 प्लस 2 हो गया आपके पास 7 एंड 5 इंटू 2 हो गया आपके पास 10। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्या था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम में, लेकिन सिंपल से आप टफ की ओर जाओगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स की, मैंने क्या बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स की, और मैंने बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर रहा तो उसका जो आइगन वैल्यू है उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हो जाएंगे, प्रिंसिपल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल एलिमेंट्स इज नथिंग बट दैट एलिमेंट विच आर नॉट जीरो, विच आर नॉट जीरो।
जीरो, और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स तो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो ये सारा जो है ना आप नोट डाउन भी करते चलो, मीन्स आपको जब रिवीजन करना होगा तब आपको उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है आपके पास कैसा होता है, A11, A22, A33। ठीक है, अब 3 by 3 का डायगोनल मैट्रिक्स अपन ले रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो जाते हैं आपके, जीरो हो जाते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि देयर आर थ्री λ1, λ2 एंड λ3, देयर आर थ्री आइगन वैल्यूज जो कि आपके डायरेक्टली हो जाएंगे A11, A22 एंड A33। ठीक है, ये हो जाएगी डायरेक्टली, आपको कुछ करने का काम नहीं। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल क्या है, 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये जो है ये जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, आपने ऐसे पहले ही बता दिया था मैंने। तो 1 3 0 है तो λ1 हो जाएगा आपका 1, λ2 हो जाएगा आपका 3 और λ3 हो जाएगा आपका 0। तो सिंपली जो है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो सिंपल सा ये वैल्यू है। वैसे ही जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके लिए भी मैंने वही बताया था। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, देखो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5, ठीक है, 0 0 0 3 9 6। ठीक है, तो ये दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो। तो सिंपली मैंने क्या बताया था, इसके क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली आपके डायगोनल ही हो जाएगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब ये कैसे फाइंड आउट किया आपने, देखो यहाँ पर आपके पास जो ट्रेस है वो क्या होगा, 1 + 3 4, 4 + 6 10। ठीक है, और डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 × 3 6 = 18 - 0। ठीक है, और फिर ये तो 0 0 है, मीन्स डायरेक्टली ये जाएगा 18। तो अब देखो ट्रेस ऐसा कि 10 आए, मतलब λ1 + λ2 + λ3 आपके पास क्या आ जाए, 10 आ जाए, और डिटर्मिनेंट मीन्स λ1 × λ2 × λ3 जो है वो क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि फॉर अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इस डायगोनल एलिमेंट ही हो जाएंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 3 6। तो अब देखो इसकी एडिशन करो, 1 + 3 + 6 हो गया 10, मतलब ट्रेस आ गया। ठीक है, और फिर देखो 1 × 3 × 6 करो, तो 1 3 = 3, 3 × 6 क्या हो जाएगा, 18, ये भी आ गया। मीन्स सिंपली आप बोल सकते हो फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही क्या हो जाएगा, आपके आइगन वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई क्या बात, ये बहुत ज्यादा इजी था। अब ऐसे केसेस लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड केसेस लेंगे। स्टैंडर्ड केसेस मीन्स जो अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स है, अपोजिट डायगोनल एलिमेंट्स है वो अगर सेम रहे तो क्या होगा, अपोजिट डायगोनल एलिमेंट सेम रहे मीन्स अगर आपके पास ऐसा है कि ए है, ये भी ए है, और ये बी है और ये बी है, तो क्या होगा। तो अगर ऐसा केस आया, ऐसा अगर केस आया तो आपकी जो आइगन वैल्यूज है वो सीधी सी हो जाएंगी a + b, और दूसरी आइगन वैल्यू हो जाएंगी a - b। मीन्स आइगन वैल्यूज इज नथिंग बट a + b। ठीक है, ये समझ में आया, अगर आपके पास ऐसा केस है तो a b b ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हो तो। अगर फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके देखते हैं, 2 2 3 3। ठीक है, अब 2 2 3 3 है, फॉर विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आप ऐसे बोल सकते हो, लैम्डा जो है वो क्या आना चाहिए, a मीन्स 2 + -3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 मीन्स आपके पास हो जाएगा 5, और 2 - 3 हो जाएगा मीन्स आपके पास -1। अब ये आता है कि नहीं चेक कर लो, एक आपके पास क्या मिला 5 और एक आपके पास मिला -1। तो अब ये कैसे चेक करेंगे अपन, अपने ट्रेडिशनल मेथड से ट्रेस निकालो, ट्रेस क्या है, 2 + 2 4। ठीक है, और डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 - 3 3 = 9। तो ये जाएगा 4 - 9 मीन्स माइनस कितने होंगे यहाँ पर, -5। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास ट्रेस है, मतलब λ1 + λ2 क्या आना चाहिए, आपका 4 आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट जो है λ1 × λ2 वो क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो ये चेक कर लो ना, 5 × -1 क्या हो जाएंगे, -5, और 5 × माइनस सॉरी प्लस आएंगे ना, प्लस -1 मीन्स हो जाएंगे आपके पास 4। तो ये आया। मीन्स सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपके अपोजिट डायगोनल एलिमेंट सेम है तो आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है, मीन्स आपकी जो आइगन वैल्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, a + -b। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब और एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कैसा है, सपोज आपके दो डायगोनल एलिमेंट सेम है, दो डायगोनल एलिमेंट सेम है मीन्स ये a है
है, ये ए है, और ये सपोज टू बी कुछ अलग है सी, ठीक है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और ये 0 0 0 0। सिंपली मैंने ऐसा किया कि इस मैट्रिक्स को, ये जो है वो आपका एक सब मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पर देखो ये सब मैट्रिक्स हो गया हुआ, और एक ये आपको सी डिफरेंट मिला और बाकी ये मिले डिफरेंट। तो लैम्डा जो है, लैम्डा 1 हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, लैम्डा 2 जो है वो आपके पास हो जाएगा a माइनस बी, और लैम्डा 3 जो है, मतलब इसके लिए जो अपन ने छोटे मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर निकाला था वैसे ही, और लैम्डा सी 3 जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा सी, लेकिन कब, जहां पर यहाँ पर दोनों भी क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको बहुत ज्यादा यूज होंगे पेपर सॉल्व करने में। तो इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, क्या है आपके पास 3 3 2 2, ठीक है, लाइक दिस, ये वाले इसका फॉर्म जो है वैसे ही यहाँ पर फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, बाकी ये क्या है 0 0 0 0, और ये आ रहा है आपका 5, ठीक है। तो आपके जो लैम्डा 1 है वो क्या हो जाएगा 5 डायरेक्टली, जो आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है। लैम्डा 2 जो है वो क्या होंगे 3 प्लस 2, मतलब आपका हो जाएगा 5, और लैम्डा 3 जो है वो क्या हो जाएंगे 3 माइनस 2, वो हो जाएगा आपके पास 2, 3 माइनस 2 ना 1, क्या होगा 1, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको मिलेगा। अब ये मिला किसके हिसाब से, फॉर्मूला के बेसिस पे, लेकिन अब इसको फॉर्मूला राइट है कि नहीं, यहाँ पर जैसे चेक किया यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ट्रेस है, इस एग्जाम्पल के लिए जो ट्रेस है वो क्या आ रहा है 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 मीन्स 11, ठीक है, और यहाँ का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, देखो 3 5 जार कितने हो जाते हैं, 3 5 जार 15, ठीक है, माइनस 0 होगा तो कुछ लेने का काम नहीं, फिर क्या होगा यहाँ पर -2, अब 2 5 जार 10, और फिर 0 से किया तो कुछ नहीं आएगा, मतलब 3 इंटू 15 क्या हो जाएंगे 45 माइनस 20, अब 45 माइनस 20 कितने होते हैं आपके पास 25। तो अब देखो यहाँ पर इन चीजों को यूज करो, 5 5 1, इसी को अब यहाँ से निकालना क्या और यहाँ पे चेक करना क्या, एक ही बात होगी। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 25, तो ये डिटर्मिनेंट राइट आया। 5 इंटू 5 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, ये भी राइट है। तो ऐसे कर कर आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपके पास ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ट्रेस निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अपन देख लेते हैं। अब और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या बताते हैं आपके पास, अगर सपोज टू बी आपके दोनों भी अपोजिट डायगोनल सेम है और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गेट में आ चुका है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन जो है गेट एग्जाम में आ चुका है। तो अगर सपोज आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जहां पर मैंने क्या बताया कि ए ए, ये एलिमेंट्स जो सारे हैं वो सारे सेम है, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट ऐसा क्रॉस जो है वो सारे सेम है, और जो नॉन क्रॉस एलिमेंट है, मतलब ये जो है वो क्या है आपके पास, अगर 0 होते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स है तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 a 2a, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 0 a 2a, ठीक है। तो और अगर सपोज आपके पास ऐसा है, सपोज दिस इज 1 1 1 1 1, और ये बाकी के क्या है 0 0 0 0, मीन्स यही फॉर्म है ना, इसका ही एग्जांपल ले रहे। तो मैंने क्या बताया, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 0, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, और 2a मीन्स 2, ठीक है, समझ में आया। वैसे ही अगर सपोज आपके पास इसी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3 3 3 3 3, और ये बाकी क्या है 0 0 0, तो आपके पास लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 3 इंटू ए है ना, तो क्या हो जाएगा 3, और फिर क्या हो जाएगा 2a मीन्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 मीन्स हो जाएगा आपके पास 6। समझ में आई क्या बात, अगर ऐसा फॉर्म रहा तो। अब और डिफरेंट फॉर्म लेंगे। अब और डिफरेंट फॉर्म में क्या है, सिर्फ आपके पास अगर सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास क्या है ए ए, अभी अपन ने क्या देखा था, देखो ये वाले क्रॉस एलिमेंट जो है वो क्या देखे थे 0, लेकिन अब ये वाले 0 नहीं है, अब वो नॉन 0 है, और बाकी जो डायगोनल वाले हैं, ये जो डायगोनल वाले हैं क्रॉस डायगोनल वाले, वो 0 है, ठीक है। अगर ऐसा केस आता है तो लैम्डा इक्वल्स टू आपको मिलेगा 0 और मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 2a, प्लस माइनस अंडर रूट 2a। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास है a इक्वल्स टू 0 3 0 3 0 3, फिर आ जाएंगे आपके पास 0 3 0, ठीक है। तो आपके पास ऐसे क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो इसके जो लैम्डा है वो क्या आएगा, एक तो 0 हो जाएगा, दूसरा होगा प्लस अंडर रूट 2 इंटू 3, ठीक है, मीन्स, और फिर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 3, तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएंगी 0,
3/√2 माइनस 3/√2, तो दिस आर द लैम्डाज वैल्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपकी लैम्डा की वैल्यू। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है याद हो जाते हैं, जब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको याद होंगे। जब अपन पीवाईक्यूज लेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने बात की थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है, मैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आइगन वैल्यू कैसा होगा। और वही क्वेश्चन जो है सीएसआईआर में आया था, वो क्वेश्चन भी अपन तब की तब ले लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो आइदर आपको जीरो मिलेगा और आपको इमेजिनरी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वही आप देखोगे स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है याद है आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हो जाते हैं जीरो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसी के अपोजिट साइन के आपके पास इधर आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो सीधी सीधी एक तो हो जाएंगी फर्स्ट तो जीरो। आपके पास यहाँ पर 3 × 3 मैट्रिक्स है, मीन्स लैम्डा 1 आपको जीरो मिलेगा, और लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 2 मिलेगा आपको I√(a² + b² + c², ठीक है। और आपके पास लैम्डा 3 मिलेगा -I√(a² + b² + c²। तो दिस इज द फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो सीएसआईआर में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, तो सीएसआईआर का जो क्वेश्चन है वो क्या था, आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ था, और आपको ऐसा बोला नहीं गया था कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस आपको उसको मैट्रिक्स को देख के समझना था कि ये क्या है, आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये है आपका ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पर निगेटिव है तो उसी का अपोजिट साइन यहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मीन्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी क्या निकालना है आपको, आइगन वैल्यूज निकालना है। तो फर्स्टली तो आप बोल दोगे कि लैम्डा जो है वो एक तो हो जाएगा जीरो, लैम्डा 2 जो है वो हो जाएगा I√(-2i² +-3i² +-6i², ठीक है। और जो है दूसरा क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 जो हो जाएगा वो होगा -I√(, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4i² +9i² +36i², ठीक है। अब i² है तो उसको क्या कर लेंगे अपन सॉल्व, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, 4i² 9i² 36 मीन्स कितने हो जाते हैं, 9 + 4 13, 13 + 36 मीन्स हो जाएंगे अपने पास 49। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो रहा है कल से लैपटॉप को।